हम बनारस जाएंगे। सागर अपनी माँ के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए। हमने कब कहा कि तुम स्कूल जा रही हो? तुम तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ स्कूल पिकनिक पे जा रही हो ना। पहुंच गया, गाड़ी में बैठा होगा ना। नहीं दादी, गाड़ी आई नहीं अब तक। मुझे ऐसा लगा कि अगर गाड़ी टाइम पे पहुंचेगी नहीं, सागर को एक और मौका मिल जाएगा अपने बाप से नफरत करने का। गंगा शुक्ला बहुत ही अच्छे वकील है, आप जानते हैं ना? चलो भैया। अरे स्कूल के बच्चे हैं, आश्रम के पास जो जंगल है ना, वहाँ जा रहे होंगे मौज मस्ती के लिए। सागर, सागर क्या कर रहा है ऐसे? मम्मी, इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है, गालों को छूकर जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तू भी ना बचपन में भी ऐसा ही करता था, अभी भी ऐसा ही है। अंदर रह। अरे ठीक है, कुछ नहीं होगा। कृष्णा, बाहर मत जागो, आसपास आने जाने वाली गाड़ियों से चोट लग सकती है। लेकिन मैम, इतनी अच्छी हवा चल रही है, गालों को टच करके जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, मना किया ना मैंने। अरे अरे मेरा स्कार्फ! अरे कृष्णा, मानोगी नहीं तुम, नेक्स्ट टाइम तुम्हें साथ में नहीं लेकर आएंगे। ये स्कार्फ किसका है? नहीं, उस बस से ही आया है, किसी बच्ची का ही होगा। भैया सुनिए, उस बस के पीछे ले लीजिए, स्कार्फ देना है। एक्सक्यूज मी। भैया इस समय यहाँ पर कैसे? मुझे तो पता है घर पर कोई नहीं होता इस टाइम। अरे कशिश, तुम क्लिनिक नहीं गई अभी तक? गई थी ना दीदी, वो एक्चुअली एक पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट घर पे ही रह गई थी, इसलिए आना पड़ा। वैसे आज आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अरे वो जज साहब की तबीयत खराब हो गई थी तो हमारी सुनवाई कैंसिल हो गई। पुलकित भैया आए थे। पुलकित? हाँ, हमने अभी देखा उन्हें जाते हुए। हाँ, वो आपसे ही मिलने आए थे। हाँ, लेकिन पुलकित भैया को तो पता है कि इस टाइम हम कोर्ट में होते हैं, हम घर पे नहीं होते। हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा दीदी। चलो ठीक है, हम उन्हें फोन कर लेंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। गंगा? हाँ गंगा। तुम्हारी चोरी पकड़ ली हमने। चोरी? कौन सी चोरी? और नहीं तो क्या, चुपके चुपके हमारी एब्सेंस में घर में आते हो और अपनी बहन से बिना मिले चले जाते हो। ये क्या बात हुई?
हमने जाते हुए देखा था तुम्हें। हाँ गंगा, वो तो बस ऐसे ही मैं निकल गया हूँ। ओहो पुलकित भैया, इतने घबरा क्यों गए? हम तो ऐसे ही चढ़ा रहे हैं तुम्हें। कशिश ने बताया कि हमसे कुछ बात करने आए थे। क्या हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट बात है? हाँ गंगा, वो एक्चुअली मुझे तुमसे सागर के बारे में बात करनी थी। हमें उसके बारे में कोई बात नहीं सुननी। गंगा मेरी पूरी बात तो सुनो। अच्छा, कितने दिनों के बाद आ रही है बहू। लो पुलकित भी आ गया। अच्छा सुनो, दादी मुझे बुला रही, मैं बात करता हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे सागर के बारे में बात करनी थी। पुलकित पता है क्या है, वो ड्राइवर नहीं पहुंचा हवाई अड्डे। लल्ला बहू आ गए, तुझे बताया था ना? हाँ बताया था, क्या बात कर रहे हैं? अभी लल्ला का फोन आया था, वो लोग आश्रम जा रहे। मुझे लेके चलना आश्रम। दादी अब अभी जाना चाहती हैं? और नहीं तो क्या, 7 साल के बाद आए हैं, लेके चलना मुझे। ठीक है चल। महाराज जी, ड्राइवर पहुंचा कि नहीं? अभी तक नहीं आया भैया। 1 मिनट। उसी को तो ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अब हम सब आश्रम कैसे जाएंगे? क्या मतलब, आश्रम कैसे जाएंगे? किसी काम का नहीं है ये ड्राइवर। एक तो हवाई अड्डा नहीं पहुंचा, ऊपर से फोन नहीं उठा रहा है। चेहरे से लग रहा था मुझे कम निकम्मा है। पता नहीं कौन ऐसी नौकरी पे रखते हैं उसे। अब तुम लोग बताओ, जब कहना है वो लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं और हम लोग परेशान हैं। जल्दी से करो जो करना है। नहीं दादी, वो टाइम पर पहुंच जाएगा। तो ठीक है ना, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कहाँ पर पहुंचा है। अब नहीं, 1 मिनट, मैं ही फिर से ट्राई करती हूँ। क्या बात है, मेरी होने वाली बीवी को मेरी याद सता रही? अरे कहाँ रह गए हो तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी घर आओ, हम सबको आश्रम जाना है। आश्रम क्यों जाना है? हमारी बात हुई थी ना कि घर वालों से मिलने में जितनी देरी होगी उतनी गलतफहमी ज्यादा पैदा होगी। अरे समझने की कोशिश करो, जल्दी यहाँ आओ, हम सबको आश्रम जाना है। अगर तुम इस वक्त नहीं पहुंचे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। जल्दी आओ। छुट्टी हो जाएगी? अब बस वो पहुंच रहा है। मम्मी ये लीजिए, आप अंदर लेकर जाइए, मैं बाकी सामान लेकर आता हूँ। हाँ उनको पैसे ठीक है, आ जाना। अरे गंगा रुक 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 रुक, इधर आना आना। अरे ये सब रख दादी, एक मिनट ना, इसको रख तू यहाँ पे और आजा। साहिल फोटो। गंगा क्या हुआ, क्या हुआ? दिखा। एक नंबर के इडियट और पागल हो तुम। इडियट? पागल मैं? अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? आज सब लोग मेरे सामने खड़े थे, नाराज हो रहे थे। जॉब से निकालने की बात नहीं करती तो और क्या करती? तुम्हारे खेलना तुम ही समझो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सब लगता है कि एक ही बार में डंडा सारा खत्म ही कर दो। देखो सुनो,
अगर हमने सारा खेल एक बार में खत्म करने की कोशिश की तो हम फंस जाएंगे, सारा शक हम पर आएगा। हमें जो भी करना होगा सोच समझ कर करना होगा, और ये बात तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? एक तुम ही तो मेरे पार्टनर हो। पार्टनर? यस। अब हमें किसी भी तरह आश्रम जाना ही होगा। हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं ही तो तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब तुम सब कुछ ना मुझ पे छोड़ दो, और उस सागर को भी। सागर को तुम? क्या हुआ भाई? देखो, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात सीरियसली नहीं ली तो सच में तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। इज दैट क्लियर? जी मैम। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा जी, आप आश्रम तो जा नहीं पाएंगे। क्या आश्रम नहीं जा पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे भाई? देखिए ना अम्मा जी, इंजन में से धुआं निकल रहा है, एकदम खराब हो गया। मुझे लगता नहीं कि आप जा पाएंगे, लगता है मैकेनिक को ही देना पड़ेगा। कुछ कर, मुझे नहीं पता, आश्रम जाना है पुलकित। 1 मिनट तक पैसा करते हैं, टैक्सी कर लेते हैं। हाँ सही है, चलो। आप भैया जी देखिए ना, 3 बज गए ऑलरेडी और 5 घंटे का सफर है आश्रम का। मुझे लगता नहीं कि कोई टैक्सी वाला राजी होगा इस टाइम पे। भगवान, ये बात तो सही है, ये क्या मुसीबत हो गई। ऐसा करिए अंदर चलिए। चलो। आई, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हाँ, ये ड्राइवर की ना तनख्वाह काट लेनी चाहिए। इस बार ऐसा बड़ा काम करने वाला हूँ सोया रानी कि तुम मुझे पार्टनर ही नहीं, अपना लाइफ पार्टनर बना लोगी। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा सागर ही तो है, और मेरी इस चाल के बाद देखना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये पेड़ पौधे हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और इन्हीं पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। समझ आया? चलो अब वहाँ चलते हैं, वहाँ देखें क्या है। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अरे तुम आगे जाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। पर मैम ने तो कहा है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे तुम आगे जाओ ना, मैं आती हूँ। सागर, छोड़ दो ना। सागरी क्या करो, प्लीज हमें छोड़ो ना, थोड़ा तो रहम करो ना प्लीज। रहम करूं? किस लिए? दोस्ती के लिए प्लीज। अच्छा, दोस्ती के लिए ठीक है, जा छोड़ दिया दोस्ती के लिए। तोड़ दिया तूने गंगा,
हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता, सारे कस्में वादे सब तोड़ दिया तूने। हेलो। हाँ साहब, वो ठीक निशाने पर है। क्या करना है? क्या करूं मतलब? चला दे गोली। और मेरे पैसे? मैं पैसे की फिक्र मत कर, मैं हूं ना। काम होते ही तेरे पैसे तुझे मिल जाएंगे। बस चला दे गोली। ओके। पार्टनर से लाइफ पार्टनर बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता जोया रानी। आज तो तुम्हें मैं बता ही दूंगा कि ये सोनू कितने काम की चीज है। ऐसा इंतजाम किया है इस बार कि एक ही झटके में सागर खत्म। फिर क्या, तुम, मैं और तुम्हारे अब्बू की प्रॉपर्टी ऐश करेंगे। ये आवाजें कहाँ से हैं? लगता है शूट आउट हुआ है जंगल में। शूट आउट? शिकारी भी हो सकते हैं, क्रिमिनल्स भी। ओह नो। हाँ, अब बच्चों का क्या करें? हाँ। इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी। जितनी जल्दी हो सके मैं बच्चों को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। आ जाओ, संभाल के। रोना नहीं बच्चों, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो। कोई भी नहीं है। पल्लवी, मैम। बाकी बच्चे भी नहीं है। पता नहीं सब कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। गंगा दीदी, क्या हुआ? अब बाहर क्या देख रही हैं? कशिश, हमें बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कृष्णा ठीक होगी ना? क्योंकि कृष्णा ठीक नहीं है, आप इसलिए इतनी घबरा रही हैं।
दी मैंने कहा था ना, मत भेजिए उसे। अब अपनी हालत देखो, कितनी घबराई हुई हो आप। दीदी कृष्णा बिल्कुल ठीक होगी। वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल ग्रुप में है, कुछ नहीं होगा उसे, और वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। आशीष, तुम्हारी आंख भी बहुत फड़फड़ा रही है। दीदी आप ना बस अंधविश्वासी हो रही हो, और कोई बात नहीं।